दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ के लिए प्रश्नावली 5.2 सवाल नंबर 4। इसके अंदर सवाल लिखा हुआ है आपके कि एक एपी दी गई है हमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना nवां पद मतलब मान लेते हैं कि माना nवां पद a 78 है, हमने ये मान लिया है। ठीक है, हमें n का वैल्यू निकालना है। इसमें कौन सा पद मतलब n का पद मतलब हमने मान लिया कि हमारा n का पद 78 है, हमें तो n का वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि इसमें आपको देखिए a का वैल्यू कितना दिया गया है। प्रथम पद क्या है, 3 है हमारा, तो प्रथम पद 3 दिया गया है। स्वावंतर निकाल लीजिएगा। d बराबर क्या होता है a2 - 7, तो अगर 8 से 3 घटाए कितना जाएगा 5। इस प्रकार से d का वैल्यू निकल आएगा। अब आप देखिए जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारा कि a n बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले से लगाना है हमें सवाल को। तो हमें देखिएगा यहाँ से इस फॉर्मूले से ए एन का वैल्यू मान लिया था 78, तो ये 78 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं, फाइंड करना है ना कौन सा पद है, इंटू डी का मान दिया है 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर तो 78 या माइनस का 10 कर लीजिएगा, बराबर हो जाएगा हमारा n - 1 इंटू 5। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 78 से 3 का कितना आ गया 75, बराबर आ गया है हमारा n - 1 इंटू 5। 5 ले आइए भाग में, तो 75/5 बराबर हो जाएगा हमारा n - 1। तो 5 × 5 = 25, 15 आ गया है। 15 बराबर n - 1 माइनस इधर लेकर आएगा 1 का, तो प्लस 15 + 1 बराबर n, मतलब मिला जुलाकर n का मान कितना आ गया 16 आ गया दोस्तों। n का वैल्यू कितना आ गया 16। अब पूछा कौन सा पद 78 है, मान तो कौन सा पद हो गया, तो एपी का 16वां पद कितना है दोस्तों, ये 78 है। तो बस इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब श्रेणी में टोटल कितने पद हैं ये पूछ रहा है। देखिए ये निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। हमें देखिए पहला पद दिया गया है प्रथम पद हमें क्या दिया गया है, हमें श्रेणी प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 7। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सार निकाल लीजिएगा। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, या तो दूसरे पद से पहला घटा लीजिएगा, तीसरे पद से दूसरा। तो हम दूसरे पद से पहला पद घटा लें तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 17 से 13 से 7 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, डी का वैल्यू निकल आया है। और देखिएगा यहाँ पे पूछा कितने पद हैं, मतलब क्या है एन का वैल्यू पूछा गया है, एन का वैल्यू पूछा गया है। और हमें अंतिम पद दिया गया है ए, लास्ट पद दिया गया है 205, बस इतना दिया गया है। अंतिम पद दिया गया है 205। अब ये पूछा गया कितने पद हैं। अब देखिएगा हमें क्या करना है, सूत्र वही जानते हैं आप लोग। वीडियो में स्टार्टिंग से मैंने सूत्र को बताया था आपको। क्या होता है कि अगर प्रथम पद ए है और सारंतर हमारा डी है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि एनवां पद होता है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा होता है। इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ए एन का वैल्यू दिया गया है हमारे 205, तो 205 बराबर ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है हमें, और डी का वैल्यू हमें दिया गया है 6। तो इस प्रकार से हमारा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा कि 205 माइनस का 7 बराबर हो जाएगा हमारा n - 1 इंटू 6। कितना बचेगा यहाँ पर 198/6 आ जाएगा हमारा, बराबर n माइनस का 1, 6 × 18 और 6 × 18 मतलब आ गया 33 बराबर हमारा n - का 1 आया। n का वैल्यू निकालना है तो n बराबर हो जाएगा हमारा 33 + 1। दोस्तों इस प्रकार से n का वैल्यू कितना आएगा 34 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से n का वैल्यू कितना आएगा 34 आ जाएगा। और सवाल में पूछ रहा था कि कितने पद हैं, तो समान इसमें कितने एपी में कितने पद हो जाएंगे, तो एपी में 34 पद हैं। तो कितने पद हो जाएंगे 34 पद हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 18, 15 सही 1/2, 13, माइनस का 47। तो इसमें पता करना है कितने पद हैं। इसमें भी देखिए मान लेते हैं n पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं, माना हमने n पद हैं, n पद हैं। तो मान लिया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हमें पहला पद दिया गया है a बराबर 18, ये हमें पहला पद दिया गया है। सारंतर निकाल लीजिएगा। क्या करते हैं a2 माइनस का a1 करें, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटा लीजिएगा। तो दूसरा पद कितना दिया गया है हमें, दूसरा पद दिया गया है 15 से 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 - 30 31/2, 31/2 दिया गया, माइनस का करेंगे 18, सॉल्व कीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा 2 लासा आ जाएगा। तो 31 - 36 आ जाएगा माइनस का 5/2। तो दोस्तों प्रकार से हमारा सारंतर डी आ जाएगा। अब हमें निकालना है कितने पद हैं। तो देखिए हमें अंतिम पद दिया गया है ए एन बराबर -47, सॉल्व कीजिएगा सूत्र लगाकर। हमारा सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इस सूत्र से। ए एन का वैल्यू दिया गया है -47 बराबर ए का वैल्यू दिया गया है 18 प्लस n का वैल्यू कितना दिया गया है हमें
पता करनी है हमें ये, तो डी का वैल्यू दिया गया है हमें -5/2, इतना हो गया है। सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो जाएगा -47, 18 जाएगा -18 बराबर n-1 इंटू ये -5/2, इतना हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 8 7 15 5 हाथ लगा 1 5 6 65 -65 बराबर -5/2 गुणा n-1, यही तो है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 65 दूनी 130 बराबर हो गया है 5 इंटू n-1, भाग कर लीजिएगा तो 130/5 बराबर हो जाएगा हमारा n-1। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 से काटे 26, तो 26 बराबर n-1 आ गया है। n का वैल्यू निकाल लीजिएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। वो चाहता कि श्रेणी में कितने पद है दोस्तों, श्रेणी में कितने पद हैं, तो AP में समझिएगा बात, यहाँ पर AP में 27 पद हैं, बस 27 पद हैं बस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है तो क्यों है। AP में एक दी गई है 11,8,5,2, ठीक है। अब पूछा है कि क्या उसका एक पद जो है -150 है, ये पूछा क्या इसका एक पद है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, ठीक, इसका कारण बताना हमें। अब देखिए हमें AP तो दी गई है, हमें AP से देखिएगा हमें पता है कि हमें देखिए प्रथम पद क्या दिया गया है 11 दिया गया है, सारांतर निकाल लीजिएगा तो दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, कितना आएगा हमारा -3 आ जाएगा सारांतर, ये तो पता हो गया। अब पूछा कि क्या इसका 150 पद -150 का पद है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं पहले माना AP का n वां पद -150 है, हमने ये मान लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा -150 और n बराबर हो जाएगा हमारा, n बराबर कितना हो जाएगा पता नहीं होगा, n का मान पता करना है। अब n का मान जो है वो आ जाएगा, अगर n का मान सही संख्या आ जाएगी तो हमारा पद हो जाएगा, पता कर देंगे इस पद हो जाएगा, अगर n का मान सही नहीं आएगा तो पद नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। इसको सॉल्व कीजिएगा। सो तो आपको मालूम है कि n बराबर होता है हमारा a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला हमारा होता है। इस सूत्र से लगाइएगा तो an का वैल्यू कितना दिया गया है हमें -150 बराबर a का वैल्यू 11 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है यहाँ पर, इंटू d का वैल्यू दिया गया है -3। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो -150 -11 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। यहाँ पर कितना आ जाएगा 161 माइनस का बराबर ये आ जाएगा इंटू -3, तो माइनस से ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 161/3 बराबर हो जाएगा हमारा n-1, इतना हो जाएगा। ये सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा n बराबर 161/3 प्लस 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 161 + 3/3, मतलब हो जाएगा हमारा 164/3। अब देखिए n का वैल्यू जो है वो 164/3 आया है। अगर इसको काट दें हम तो देखिए 3 × 5 = 15, 1 बचा, 1 यहाँ पर 14 आ गया, तो 3 × 12, 2 बचा, 3 घटा। तो इस प्रकार से n का वैल्यू जो है पूर्ण संख्या में नहीं है। अब लिखेंगे n का मान, समझिएगा बात, n का मान जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 जो है वो AP का कोई पद नहीं है, तो इसलिए AP का पद नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखिए मानते हैं माना AP का प्रथम पद कितना है A, तथा हम मान लेते हैं कि साधारणतर D है। अब समझिएगा आप लोग, अब कह रहा है सवाल में कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे पूछा गया है A 31वां पद हो गया हमारा, ये पूछा गया है और कह रहा है कि 11वां पद 38, 11वां पद 11 का मान कितना 38 है, और हमसे कह रहा है 16वां पद 16 का मान कितना है 73 है, ये कह रहा है। आप जानते हैं, देखिएगा फॉर्मूला होता है हमारा कि AN बराबर, अगर सूत्र अगर प्रथम पद A और साधारणतः D है तो सूत्र होता है AN बराबर A + n-1 इंटू D, मतलब n वां पद एक सूत्र होता है हमारा। इस सूत्र से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है 11 का, तो हो जाएगा A11 बराबर हो जाएगा हमारा A + 11 का मान 11 माइनस का 1 इंटू D पता नहीं है, नाम A पता है। A11 का मान दिया गया 38, तो 38 बराबर हो जाएगा हमारा A + ये 10D, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अप्लाई किया यहाँ से। अगर यहाँ से 16 का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा A16 बराबर A + n का मान 16 माइनस का 1 इंटू D, ये है। तो ये 16 का वैल्यू दिया गया है 73 बराबर A + 15D। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 हो जाएगा।
दो समीकरण बन गए हैं, समीकरण को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल कीजिएगा। समीकरण 1 दिया गया है हमें a+10d बराबर दिया गया है 38, दूसरा दिया गया है a+15d बराबर दिया गया है 73। ठीक है दोस्तों, घटाने पर सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये बचेगा माइनस का 5d, ये बराबर आ जाएगा हमारा, जब देखिएगा 13 से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ पर देखिए कितना है 6 से 3 जाएगा 3, माइनस का 35 बच गया है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 35, डी बराबर दोस्तों आ गया है 7। डी का मान 7 आ गया है। ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, देखिएगा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से निकाल लीजिएगा, समीकरण 1 से। तो दिया गया है 38 बराबर हमें a+10d दिया गया है, तो 38 बराबर a+7, 10 गुणे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो 38 माइनस 70 बराबर हो जाएगा a। ठीक, तो दोस्तों देखिएगा हमारा यहाँ पर आ गया है 38 माइनस 70 बराबर a, मतलब a का वैल्यू आ गया है हमारा माइनस का 32। दोस्तों इस प्रकार से हमने ए का वैल्यू निकाल लिया माइनस का 32, और डी का वैल्यू हमारा आ गया था 7। हमें निकालना है 31वां पद। अब देखिए 31वां पद निकालेंगे, ए 31 बार क्या हो जाएगा हमारा, a+31 यानी -1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है 31 माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो जाएगा। अब देखिएगा फॉर्मूला हमने मान रखा है, तो देखिए मान रखिएगा a 31वां कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हमें कितना दिया गया है माइनस का 32, और प्लस 31 से एक जाएगा कितना हो जाएगा 23, गुणे डी का मान कितना है देखिए दोस्तों 7। तो इस प्रकार से हमारा इतना सॉल्व हो जाएगा कि बराबर माइनस का 32 प्लस आता है कि 210, तो 210 से हमें 32 घटाना है। तो देखिएगा 210 से हम 32 घटाएंगे, तो 210 से 32 घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर देखिए कितना बचा 0, 10 से 7 3 जाएगा 7, यहाँ पर 178। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आ जाएगा बराबर 178। तो हमारा 31वां पद कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।